नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं SK लाइव। आज हम एक विशेष जानकारी को लेकर आपके साथ जुड़े हैं। आपको बता दें कि सिलीगुड़ी टैक्सेशन बार एसोसिएशन के सदस्य डिमांड जस्टिस फॉर श्रीमती रंजू अग्रवाल, इनके लिए जो है रहस्यमय तरीके से लापता हो जाने की घटना पर आज जो है शांतिपूर्ण तरीके से जो सिलीगुड़ी का वेनस मेयर है यहाँ पर सभा कर रहे हैं। आखिर कौन थी रंजू अग्रवाल और किस तरीके से वो लापता हो गई और उनका पता लगाना अब तक क्यों नहीं लगाया जा सका है, इसको लेकर हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। नमस्ते। नमस्ते। आपका नाम? करण सिंह जैन, अध्यक्ष सिलीगुड़ी टैक्सेशन बार एसोसिएशन। हमारे एक सदस्य विशाल अग्रवाल एवं एक सदस्य की सासू माँ प्रकाश अग्रवाल की 16 दिनों से वो मिसिंग है और अभी आप देख रहे हैं कि पूरा हमारे सिलीगुड़ी टैक्सेशन बार एसोसिएशन के सभी सदस्य एवं CA के सभी प्रैक्टिशनर और हमारे महासचिव ये गौरव शर्मा जी और आलोक जी जो हमारे सीनियर मेंबर है, कुणाल जी, समर वगैरह सभी जो हैं उपस्थित हैं, ताकि प्रशासन से हमारा ये डिमांड है कि जल्द से जल्द, आज 16 दिनों से आप सोच सकते हैं कि एक परिवार की बुजुर्ग महिला है ना, वो 16 दिन से नहीं मिल रही है और प्रशासन मुझे समझ में नहीं आ रहा प्रशासन क्या कर रहा है। जहां उनको जिस ऑटो से उनको छोड़ा गया था उत्सव धारा के पास, वो ऑटो वाला भी बता रहा है कि मैंने उन्हें वहां छोड़ा है, वहां 50 कमरे हैं, इसके बावजूद भी आज 16 दिन से ट्रेस आउट नहीं है। बहुत बड़ी विडंबना की स्थिति है। तो मेरा प्रशासन से और माननीय मुख्यमंत्री से यही अनुरोध है, STBA और CA के तमाम हमारे सदस्य यही अनुरोध कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द उन्हें खोज करें उनका और उनके परिवार के हवाले करें, ताकि उनके जो परिवार की जो स्थिति है उनको राहत मिल सके। बहुत तरह से मानसिक रूप से वो विक्षिप्त हो चुके हैं और मतलब परिवार में ये स्थिति है कि कोई आदमी कोई खाना भी नहीं खा रहा है, बस दिन भर उनके दिमाग में एक ही कि उनको कैसे खोजा जाए, वो लोग खुद लगे हुए हैं। मेरा प्रशासन से बार बार अनुरोध है, नम्र निवेदन है कि किसी तरह उन्हें खोजा जाए और उनके परिवार वालों को राहत दी जाए। क्या उम्र थी रंजू अग्रवाल की? उनके 65 के करीब उम्र थी, है ना। तो वो अपने घर से शॉपिंग करने के लिए गई थी, उसके बाद से हुई 15-16 दिन से वो लापता है। क्या हुआ था, मतलब कुछ जानकारी ऐसा कि क्या करने के लिए निकली थी, कहाँ पे मार्केटिंग करने गई थी वो। उसके बाद से कोई टोटो वाला बोला नेताजी मोड़ में देखा गया, NGP के बगल में। उसके बाद एक टोटो वाला बोला नौका घाट में देखा गया। उसके बाद तुम लोग को ऐसा पता नहीं। मिसिंग कंप्लेंट करवाई गई? हाँ, सब कुछ करवा चुके हैं हम लोग कमिश्नर से ही मिल चुके हैं, पुलिस कमिश्नर से। उनके ये बताएंगे, उनके जवाई हैं। इधर आओ सभी आप नमस्ते। आपका नाम? प्रकाश अग्रवाल। क्या है पूरी घटना? होगा एक्चुअली मम्मी जी ना 16 तारीख को रविवार को 3:30 बजे घर से निकली थी, कुछ शॉपिंग करने के लिए। व्रत था तो उनका, तो नेक्स्ट डे पूजा वूजा था, उसके लिए पंखी लेने के निकली थी। उसके बाद से वो आई नहीं, 5-5:30 बजे हम लोग ढूंढने निकले। उसके बाद पता चला 6 बजे से 6:30 बजे से फोटो वाला फोन आया था उनका, उसी का ही नंबर में अपना मोबाइल नंबर छोड़ के गई थी। तो उसको जब हम लोग दोबारा कॉल किए, उसने उठा नहीं पाया। जब हम लोग दोबारा कॉल किए तो फिर आधा घंटा बाद उठाया, तो तब पता चला कि NGP के नेताजी मोड़ से उन्होंने फोन किया है। तो वहाँ पे हम लोग बहुत ढूंढने, पता नहीं चला। फिर हम लोग 2-3 दिन बाद में पूरा ढूंढे, फिर पता चला कि नेताजी मोड़ से एक दूसरा टोटो वाला उठाया है जो उत्सव धारा के बगल में उनको छोड़ा है। अब वहाँ उत्सव धारा में वो टोटो वाला मेडिकल लाने के लिए उठाया है और उसके बाद से वो उत्सव धारा में छोड़ दिया। मतलब 7:15 बजे एक लेडी को अकेला मतलब उस उत्सव धारा के बगल में अंधकार भी रहता है, वहाँ छोड़ दिया। उसके बाद से हमें कोई टेस्ट नहीं है। हम लोग पूरा ढूंढ रहे हैं, आज 14 दिन हो गया है, ठीक है, कोई उनका पता नहीं चल पा रहा है। हर जगह हमने ढूंढा है, मेडिकल में पूरा एक्सटेंसिव सर्च किया, पूरा सिलीगुड़ी में किए हैं, पुलिस भी हमारे साथ लगी हुई है, बट कहीं कोई क्लू नहीं मिल रहा है। इस बारे में शिकायत दर्ज कराई गई, कोई कार्रवाई? हाँ, हमने 16 तारीख का रात को ही कराई थी 2 बजे, तो 17 तारीख का डेट आ गया था। तो 17 तारीख को सिलीगुड़ी थाना में जनरल डायरी की गई है। उसके बाद अपने STBA के थ्रू से भी जनरल डायरी डिपोटेशन दी गई थी उधर सिलीगुड़ी थाना IC में। 19 तारीख को फिर हमने कमिश्नर पुलिस में ICI सिलीगुड़ी ब्रांच, ये मारवाड़ी युवा मंच, STBA, बार एसोसिएशन सबकी तरफ से ये डिपोटेशन दिया हुआ है कमिश्नर पुलिस से। तो हम लोग पूरी डिपोटेशन दिए हुए हैं और अभी डिटेक्टिव डिपार्टमेंट में ये केस है। तो अभी उन लोग बोले छानबीन कर रहे हैं, बट हमें कोई क्लू नहीं मिल रहा है आखिर ऐसा क्या हुआ।
हाँ जा सकते हैं। तो कुछ पता आपको चला है या फिर कुछ अंदाजा लगाया जा रहा है क्या हुआ अभी होगा? अभी तक हमें कोई एकदम क्लूलेस है, बिल्कुल भी 1% भी कहीं कुछ पता चले ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो 60 से 65 वर्षीय जो रंजू अग्रवाल जी थी वो रहस्यमय तरीके से लापता हो गई है, जिनका जो है 16 तारीख से वो इसी महीने की 16 तारीख से वो लापता है। और उसी के लिए आज यहाँ पर जो है सिलीगुड़ी टैक्सेशन बार एसोसिएशन के जो सदस्य हैं उनके लिए जस्टिस की मांग को लेकर यहाँ पर जुड़े हैं। हम यहाँ के सदस्य के जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। नमस्ते, मैं नरेंद्र डालमिया। आज जो ये शांतिपूर्ण सभा की जा रही है रंजू अग्रवाल जी मिसिंग होने के केस में, तो इसका क्या कुछ प्रभाव पड़ने की आपकी? देखिए 15 दिन हो गए मोटा मोटी हम लोग के रंजू अग्रवाल को लापता हुए। तो पुलिस अपने स्तर पर छानबीन कर रही है, लेकिन आज की डेट में रिजल्ट 0 है। लास्ट संडे भी एक और केस लापता का हमें सुनने को मिला, कोई नेपाली लेडी का। तो लेकिन अल्टीमेटली हम लोग अभी भी 0 पॉइंट पे ही है। तो हम लोग प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि जल्द से जल्द हमारी माताश्री को जल्दी से जल्दी खोज के निकाले और हमें न्याय दिलाए। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो सिलीगुड़ी टैक्सेशन बार एसोसिएशन के सदस्य हैं वो पूरे कतार में यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से खड़े हैं और जो है रंजू अग्रवाल जी की मिसिंग कंप्लेन के ऊपर कार्रवाई की मांग कर रही है। आपको हम बता दें कि सिलीगुड़ी टैक्सेशन बार एसोसिएशन STBA इस क्षेत्र का सबसे पुराना पेशेवर संगठन है, जिसमें 450 से अधिक सदस्य हैं, जिनमें वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सचिव और टैक्स प्रोसेसर जैसे विभिन्न शामिल है। सिलीगुड़ी टैक्सेशन बार एसोसिएशन शांति सभा का आयोजन कर रहे हैं। इस सभा का कारण रंजू अग्रवाल जी का रहस्यमय तरीके से गायब हो जाना है। भीमसेन अग्रवाल की पत्नी रंजू अग्रवाल, जिनकी उम्र 65 वर्ष बताई जा रही है, वह STBA के सदस्य एडवोकेट विशाल अग्रवाल की मां थी और सदस्य प्रकाश अग्रवाल की सास है। आपको बता दें कि रंजू अग्रवाल 16 तारीख इसी महीने की 16 तारीख शाम करीब 3:30 बजे से सिलीगुड़ी के महावीर स्थान में मार्केटिंग करने के लिए गई थी और उसी वक्त जो है वह लापता हो गई। इसी बीच जो है उनकी इस रहस्यमय तरीके से लापता हो जाने की घटना के बाद आज सिलीगुड़ी टैक्सेशन बार एसोसिएशन जो है सड़कों पर उतरकर शांतिपूर्ण तरीके से सभा कर रहे हैं। और भी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे। नमस्ते। अंजू अग्रवाल। क्या कहेंगे, वो रंजू अग्रवाल जी किस तरीके से लापता हुई, अभी तक उनका कुछ पता नहीं चला, कुछ अंदाजा लगाया जा रहा है क्या हुआ होगा? क्या बोले कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं। मार्केट करने आई थी, आगे कैसे गायब हो गई, कैसे क्या हुआ मालूम ही नहीं है। कहीं से कोई जानकारी मिली, कहाँ देखा गया, नहीं देखा गया? हाँ, कुछ को क्लू ही नहीं मिला है। वो तो मेरी बहन थी, अपनी बड़ी बहन है मेरी। जिस दिन जा रही थी उसी दिन मेरे से बात की कि ललिता, मैं बोली तुम व्रत मत करना, उपवास मत करना, तबीयत ठीक नहीं रहता। तो बोला नहीं मैं व्रत नहीं करूंगी, मैं पंखा लेके आ रही हूँ। और मेरे घर में कोई गेस्ट आ रहा था, इसलिए मैंने बोला नहीं कि तुम आ जाओ बोल के, मैं तू रख दे। उसके बाद वो कहा, और जितना अटैचमेंट मेरे से है शायद किसी से भी नहीं है। वो है मेरी बड़ी दीदी और हम लोग इतने बहने बहने मिलके रहते थे। ये भी दीदी है, राजगंज से आई है। हम लोग इनसे छोटी और मेरे से बड़ी है, पर इतनी सीधी उतनी अच्छी लड़की कहीं मिलेगा नहीं, पर वो जाने वाली नहीं है, ये गारंटी मैं बोलती हूँ। कि वो बोले कि कोई घर छोड़ के चल गई या घर में कोई बात हुआ, वैसा कोई चांस ही नहीं है। दो छोटी छोटी 6 महीने की बेटी है, एक बहू एक बेटा, वो कहाँ जाएगी बताइए, एक बात बताइए। और वो पढ़ी लिखी है, ऐसा नहीं कि उसका एड्रेस नहीं पता, कुछ नहीं पता, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे से ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की है, सब एड्रेस मालूम है, फोन नंबर मालूम है, मेरा उनका बेटा का खुद का नंबर मालूम है उसको। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कहीं चली जाए। तो अभी आप क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं उसको मिलना चाहिए। गलत हो रहा है जो भी अपने पुलिस वाला कर रहे हैं, कुछ भी कर रहा है, सब गलत, कोई भी एक्शन नहीं ले रहे सही। आज ममता दीदी है, ममता दीदी अगर चाहे तो 12 घंटे के अंदर निकाल सकती है, तो क्यों नहीं निकाल रही? कोई चलती फिरती नहीं। अभी एक लड़की गायब हो गई, बोला 5 दिन से गायब है। ऐसे अगर सिलगुड़ी में गायब होने लगे तो कैसे चलेगा बताइए? फिर तो टोटो में बैठना करना सब मुश्किल हो गया, सब टोटो वाले बदमाश हो गए फिर तो। पर गलत है ये चीज, आना चाहिए और इसका एक्शन लेना चाहिए। या तो धरना दो या बंद कर दो सबको। क्या उम्र थी रंजू अग्रवाल जी? मैं अपनी बड़ी बहन है मेरी, उम्र कितनी हुई? उनकी मेरे से 3 साल बड़ी है, 63। कोई उम्र नहीं है और मेरे से पतली दुबली एकदम यंग है।
तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इन लोगों ने जिस तरीके से बताया कि वो रहस्यमय तरीके से गायब हो गई है और उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। इसी के साथ जो सिलीगुड़ी टैक्सेशन बार एसोसिएशन के सदस्य है यहाँ पर वेनस मोड़ पर जिस तरीके से है शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर सभा कर जो उनकी गायब हो जाने की रहस्यमय तरीके से लापता हो जाने की घटना है उसको उजागर कर रहे हैं लोगों के सामने, प्रशासन के सामने, ताकि उनका जल्द से जल्द पता लगाया जा सके। इसी के साथ तमाम जानकारियां और खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद। 6 रुपया 1 करोड़ 1 करोड़ 6 रुपया केवल 6 रुपया में 1 करोड़ 6 रुपया 1 करोड़ के 1 करोड केवल 6 रुपियाँमा किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपियाँ। 6 रुपया 1 करोड़ 6 रुपया 6 रुपया डेढ साप्ताहिक लटरी भाग्य बदलिने बाटो। We focus on making students future ready with the needs of industry. By acquiring skills, make students competitive in their careers. With relevant skills, making students are more marketable. With collaboration, keep updated with industry trends. During course, students are earning from their activities in the industry. Supplements to on-job learning on a regular schedule during course. Don't wait, secure your future now. Admission open. Medhavi Skills University, Singham, Bermioc. Contact us at 9874875876 or visit our website www.msu.edu.in. कैन यू बिलीव दिस? क्या आप विश्वास करेंगे? दवाइयों में 22% तक की छूट। जी हाँ, सिलीगुड़ी फार्मेसी हर मेडिसिन में 22% छूट दे रहा है। साथ ही पूरे सिलीगुड़ी में फ्री होम डिलीवरी। सिलीगुड़ी के बाहर केवल 50 रुपए कोरियर चार्जेस। ऑर्डर करने के लिए फोन करें। अब मेडिसिन के खर्चे में बचत ही बचत। मंडे टू संडे सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक दुकान खुली है और यहाँ 99.9% मेडिसिन आपको मिलेगी। सिलीगुड़ी फार्मेसी में पॉलीक्लिनिक भी है जहाँ आपको सिलीगुड़ी के बेहतरीन डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। सिलीगुड़ी फार्मेसी, नेताजी मोड़, सुभाष पल्ली। कॉन्टैक्ट नंबर 9933990001। सिलीगुड़ी के फूलबाड़ी स्थित महाराजा अग्रसेन अस्पताल में आपका स्वागत है। 80 से अधिक समर्पित डॉक्टरों और कर्मचारियों की एक टीम के नेतृत्व में 300 से अधिक पेशेवरों की एक नर्सिंग टीम द्वारा समर्थित हम प्रत्येक रोगी को निकट रूप से देखभाल और व्यक्तिगत ध्यान प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 120 से अधिक बिस्तरों के साथ हम अपने रोगियों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से व्यापक चिकित्सा सेवाएं प्रदान करते हैं। महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल, फूलबाड़ी, सिलीगुड़ी।